चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ रहे थे, है ना। तो अनेक शब्दों के एक शब्द वाला जो इससे पहले एक क्लास हो चुका है, जिसमें हमने 50 प्रश्न देख लिए हैं। 50 और प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या बोल रहा है कि पर्वत के पास की भूमि, यानी कि पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। उपत्यका कहते हैं, घाटी कहते हैं, बेसिन कहते हैं, या फिर द्रोण कहते हैं। मान लीजिए कि एक आपका पर्वत है ना, तो ये पास की जो ज़मीन है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं उपत्यका। ठीक है, क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। और पास के जो पर्वत के जो ऊपर वाली जो ज़मीन है उसे क्या कहते हैं, अधिपत्यका कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, अधिपत्यका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर घाटी के बारे में भी दिया है, उसको भी देख लो कि घाटी किसे कहें। तो पर्वतीय प्रदेश, जैसे कि आपका उत्तराखंड है ना, तो उत्तराखंड में जैसे कि मान लो कि दो पर्वत है, और दोनों पर्वत के जो बीच के जो संकरे भाग है उसी को हम क्या कहेंगे, घाटी कहेंगे। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न देखिए, पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं, है ना। पर्वत के जो ऊपर की भूमि है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अधिपत्यका। क्या कहते हैं उसको, अधिपत्यका कहते हैं। उपत्यका नीचे की ज़मीन जो है उसे हम लोग उपत्यका कहते हैं। ठीक है, पर्वत ये कुछ नहीं होता है और ये भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, जो शरण में आ गया हो, यानी कि कोई व्यक्ति है वो शरण में आ गया है, तो उसके लिए एक वाक्य हम क्या कहेंगे, शरणागति कहेंगे, शरणागत कहेंगे, शरणागति कहेंगे, या फिर शरणदाता कहेंगे। तो देखिए उसके लिए जब हम एक शब्द यूज करेंगे वो क्या होगा, शरणागत, यानी कि शरण में आगत, है ना। तो शरण में आ गया है उसे क्या कहेंगे, शरणागत कहेंगे। ठीक है, शरणदाता किसे कहेंगे हम लोग, तो जो शरण को देने वाला है ना। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति को रख रहा है, तो जो रखेगा उसे हम शरणदाता, जो आया है उसे शरणागत कहेंगे। ठीक है, और शरणार्थी किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ और। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी कि कोई है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे, इंद्रिय निग्रह कहेंगे, इंद्रिय जीत कहेंगे, इच्छाधारी कहेंगे, या फिर इंद्रियातीत कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रियातीत, है ना। जो इंद्रियों से बाहर हो उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। चलिए तो उसे हम क्या कर रहे हैं, इंद्रियातीत कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ और, उसके बारे में जानते हैं। इंद्रिय निग्रह किसे कहेंगे, तो इंद्रियों पर किया जाने वाला जो वश है ना। यानी कि इंद्रियों पर यदि कोई वश कर रहा है तो उसे हम इंद्रिय निग्रह कहेंगे। ठीक है, इंद्रिय जीत किसे कहेंगे, जो इंद्री को जीतने वाला है उसे इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, और इंद्रियातीत किसे कहेंगे, तो इंद्री से परे या फिर पहुंच से बाहर होना क्या हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 55 नंबर प्रश्न, जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक वाक्य क्या होगा, अति व्ययी, अपव्ययी, अति व्ययी, या फिर मित व्ययी। चलिए देखिए 55 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, मित व्ययी। ठीक है, जो कम खर्च करता है उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करते हैं, मित व्ययी करते हैं। ठीक है, अति व्ययी क्या होता है, तो देखिए ये वाला अति व्ययी जो है वह गलत है। ठीक है, तो अति व्ययी इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से यदि कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अति व्ययी कहेंगे। ठीक है, अपव्ययी किसे कहेंगे, तो अपव्ययी हम उसको कहेंगे जो अधिक खर्च करने वाला है। मतलब ये क्या है, अगर आवश्यकता से थोड़ा अधिक आप खर्चा करते हैं तो अति व्ययी कर रहे हैं। अपव्ययी किसे कहेंगे, हमेशा ज़्यादा खर्च करने वाला है ना। जो अधिक खर्च करता है उसे हम अपव्ययी कहते हैं। चलिए अगला है, देखिए अगला प्रश्न, अगला है हमारा 56 नंबर, जो कम खर्च करता हो उसे कहते हैं,
तो देखिए जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी, अपव्ययी, अव्ययी या फिर व्ययशील। तो अपव्ययी जो ज़्यादा खर्च करता है ना, जो कम खर्च करता है उसके लिए मितव्ययी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा 57 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त धन। यानी कि उत्तराधिकार में प्राप्त धन, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, तो ये इसके मर जाने के बाद में उसके बेटे को क्या मिल रहा है, उसका पूरी संपत्ति मिल रहा है ना। तो उसके बेटे को यदि मिल रहा है उत्तराधिकार का में प्राप्त जो धन है, उस धन को हम क्या कहेंगे, प्राप्तव्य कहेंगे, गृहीत कहेंगे, रिक्त कहेंगे या फिर रिद्धि कहेंगे। तो देखिए ऐसे इस प्रकार का जो धन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त। ठीक है, चलिए देखिए, गृहीत क्या होता है, जिसे अंगीकार किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, गृहीत कहेंगे। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसे रिक्त कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द है विधवा, पतित, विदुर या फिर स्त्रैण। चलिए देखिए, तो उसके लिए हम इनमें से किसी भी का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें से किसी भी का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारा इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिसका पति जीवित है ना, उसे हम महिला या पत्नी ही कहेंगे। ठीक है, या फिर महिला ही कह सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को पता होगा इसका सही आंसर तो आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, विधवा किसे कहेंगे, विधवा हम उसे कहते हैं जिसका पति गुजर गया हो, है ना। विदुर किसे कहते हैं, जिसकी पत्नी गुजर गई हो। पतित किसे कहते हैं, पतित मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो गिरा हुआ है ना, उसे पतित कहते हैं। स्त्रैण किसे कहते हैं, तो जो स्त्री के वश में रहता है, यानी कि स्त्री का कहा मानता है उसे स्त्रैण कहते हैं। ठीक है, या फिर स्त्रैण और किसे कहा जाता है, तो देखिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से रहता है, पुरुष व्यक्ति जो स्त्रियों के समान रहता है ना, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। ठीक है, तो दो लोगों को हम स्त्रैण कहते हैं। एक तो जो पत्नी के वश में रहता है उसे स्त्रैण कहते हैं, और जो एक स्त्री स्वभाव वाला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा आत्म आत्मश्लाघा शब्द का एक, मतलब कि आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है, अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने को गौरवशाली समझना, अपने पर हंसना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए, आत्मश्लाघा मतलब कि क्या है, आत्मश्लाघा, आत्म मतलब हो गया स्वयं, है ना। तो स्वयं की जो प्रशंसा कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आत्मश्लाघा कहेंगे। यानी कि अपनी प्रशंसा करना ही क्या है, आत्मश्लाघा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, अगला प्रश्न, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा क्या कहलाती है, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिभागिता या प्रतिद्वंदिता। देखिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं ना। यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की इच्छा है तो आप क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 61 नंबर प्रश्न, लौट कर आया हुआ। जो लौट कर आया हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विगत होगा, तथागत होगा, आगत होगा या फिर प्रत्यागत होगा। लौट कर आया हुआ, तो देखिए लौट कर आया हुआ मतलब कि वो पहले से गया है ना, फिर आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यागत कहेंगे। लौट कर कब आएगा, कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है, वो यहाँ तक गया, है ना, यहाँ तक गया फिर लौट के आ रहा है, तो हम उसको प्रत्यागत कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति जो है वह यहाँ से यहाँ पर है और यहाँ यहाँ से कोई व्यक्ति जो है वह यहाँ आ रहा है और लौट कर नहीं जा रहा है ना, इधर से केवल आ रहा है, इधर से नहीं गया है, इधर से नहीं गया है ना, तो हम उस सेंस में आगत कहेंगे उसको। ठीक है, तो प्रत्यागत किसे कहेंगे, जो गया भी है और जाने के बाद वापस आया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न,
जो उलट पलट दिया गया हो, यानी कि जो उलट पलट दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विध्वस्त, विनष्ट, या फिर विपर्यस्त, या फिर विन्यस्त। देखिए 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, विपर्यस्त, है ना। जो उलट पुलट कर दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे, विपर्यस्त कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर दिया है विध्वस्त क्या है, तो बर्बाद किया हुआ को हम क्या कहते हैं, विध्वस्त कहते हैं। विनष्ट किसे कहते हैं, जिसका नाश हो गया हो उसे हम क्या कहेंगे, विनष्ट कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला है हमारा 63 नंबर प्रश्न, साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र, यानी कि जो साधु सन्यासी है वो जो धारण करने वाले वस्त्र हैं उसे हम क्या कहते हैं, चिथड़ा कहते हैं, चिमड़ा चीमड़ कहते हैं, चीवर कहते हैं, या फिर चीनांसुक कहते हैं। तो देखिए जो साधु संत हैं वो ग्रहण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, चीवर कहते हैं। चिथड़ा किसे कहेंगे, तो चिथड़ा हम उसको कहेंगे जो फटा है ना, उसे हम चिथड़ा कहते हैं। चीमड़ किसे कहते हैं, तो चीमड़ जो चमड़े से बना हो, है ना, चमड़े या फिर चमड़े से बना हो नहीं, जो चमड़े के जैसा बना हो। ठीक है, चीमड़ किसे कहेंगे, जो कम चमड़े के जैसा हो। ठीक है, आगे देखिए अगला है हमारा 64 नंबर प्रश्न, जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त कहेंगे, उत्पलिक्त कहेंगे, या फिर उपरिगत कहेंगे, या फिर उत्थित कहेंगे। तो देखिए जो ऊपर की ओर उछाला या फेंका जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला है हमारा 65 नंबर प्रश्न, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं, सामासिक, संश्लेषित, श्लिष्ट, या फिर क्लिष्ट। तो देखिए जिस शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। देखिए संश्लेषित किसे कहेंगे, दो भिन्न अवयवों को एक साथ मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित कहते हैं। श्लिष्ट किसे कहते हैं, जुड़ा हुआ, सटा, या फिर लगा हुआ को हम क्या कहेंगे, श्लिष्ट कहेंगे। क्लिष्ट किसे कहेंगे, जिसे समझना मुश्किल हो उसे कहेंगे क्लिष्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है हमारा, जो देखने में प्रिय लगे वह है आकर्षक, प्रियदर्शी, खूबसूरत, या फिर प्रियदर्शन। देखने में खूबसूरत लगे, तो देखिए जो देखने में क्या लगे, प्रिय लगे, उसके लिए प्रियदर्शन यूज होता है। ठीक है, प्रियदर्शन। आकर्षक किसे कहेंगे, आकर्षक ऐसी वस्तु को कहेंगे जो अपनी ओर आकर्षित करता है, मोहित करता है ना, उसे आकर्षक कहेंगे। प्रियदर्शी किसे कहेंगे, तो प्रियदर्शी यानी कि देखने में जो प्रिय लगे। ठीक है, देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे। प्रियदर्शन किसे कहेंगे, तो प्रियदर्शन भी वही है ना। तो यहाँ पर प्रियदर्शन और प्रियदर्शी दोनों ही लगभग लगभग समान अर्थ देते हैं, तो दोनों को ही हम क्या ले लेते हैं, सही आंसर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रियदर्शी हम किसे कहेंगे, जो देखने में प्रिय लग रहा है। प्रियदर्शन किसे कहेंगे, प्रियदर्शन यानी कि जो सुंदर है उसका हम देख रहे हैं ना, उसको भी कहेंगे। ठीक है, तो दोनों का सेंस क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा आंसर क्या है, तो ज़्यादा आंसर प्रियदर्शी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा, अनिवार्य का अर्थ है, अनिवार्य। अनिवार्य मतलब कि जिसका कोई भी निवारण नहीं है ना, उसको किसी न किसी रूप में हमें लेना ही है, तो वो हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है, तो जिसका कोई निवारण ना हो सके उसका हम क्या कहेंगे, अनिवार्य कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 68 नंबर प्रश्न, जो मोक्ष चाहता हो वह है, यानी कि जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे, मोक्षक, मोक्षद, या फिर मुमुक्षु, या फिर मोक्ष।
जो मोक्ष चाहता हो, है ना, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज़ करते हैं, मुमुक्षु यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पास कुछ शब्द दिए हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु किसे कहेंगे, जो मोक्ष चाहता हो, यानी कि उस व्यक्ति को कहेंगे। ठीक है, मुमुक्षा किसे कहेंगे, मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे हम मुमुक्षा कहते हैं। मुमूर्षु किसे कहेंगे, जो मृत्यु की इच्छा करे। मुमूर्षु मतलब हो गया मृत्यु, है ना, मृत्यु की इच्छा करने वाले को हम क्या कहेंगे, व्यक्ति को मुमुक्षु कहेंगे। ठीक है, और मुमूर्षा किसे कहेंगे, यानी कि मृत्यु की जो इच्छा कर रहा है, यानी कि जो इच्छा है ना, चाह है, उस चाह को हम क्या कहेंगे, मुमु मुमूर्षा कहेंगे। ठीक है, तो ये वाले शब्द याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो किए गए उपकार को मानता है वह है अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ या फिर कृतहीन। देखिए जो उपकार को मानता है ना, तो उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। अगर उपकार को नहीं मानता तो कृतज्ञ लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला है 70 नंबर प्रश्न, जिसमें एकाधिक का मिश्रण हो, यानी कि एक से अधिक का मिश्रण है किसी में, उसे हम क्या कहेंगे, संकर कहेंगे, सकर कहेंगे, सुकर कहेंगे या फिर संकर कहेंगे। यानी कि देखिए एक से अधिक का मिश्रण है, मान लो कि एक से अधिक शब्द का है अगर मिश्रण है तो उसे हम संकर कहते हैं। लेकिन ये वाला संकर लेंगे या फिर ये वाला संकर लेंगे, इसमें कन्फ्यूजन है। तो देखिए हम यहाँ पर कौन सा वाला, तो देखिए ये वाला संकर जो है हम लेते हैं ना, हम इसको तत्सम तद्भव, है ना, ये वाले शब्द में भी देखते हैं, ऐसे वाले संकर शब्द है ना, जो एक से अधिक शब्द को मिला करके बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बैलगाड़ी हो गया, बैल और गाड़ी दोनों से मिला है, यानी कि वो एक संकर शब्द है। ठीक है, ये वाला संकर क्या है, तो यही जो है वह शिव भगवान की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 71 नंबर प्रश्न, जिसका कोई मूल्य न हो उससे हम क्या कहेंगे, अमूल्य कहेंगे, निर्मूल्य कहेंगे, समूल्य कहेंगे या फिर मूल्यवान कहेंगे। तो देखिए जिसका कोई भी मूल्य नहीं है ना, तो वो निर्मूल्य है। क्या है वो, निर्मूल्य है। अमूल्य किसे कहेंगे, देखिए अमूल्य हम किसे कह रहे हैं, तो जिसका मूल्य आंका ना जा सके, है ना, मतलब कि कोई किसी वस्तु है उसका मूल्य है यदि हमें पता नहीं है ना, तो वो अमूल्य है। ठीक है, निर्मूल्य किसे कहेंगे, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, यानी कि, और समूल्य किसे कहेंगे, यानी कि किसी का एक निश्चित मूल्य है उसे समूल्य कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वही, अमूल्य क्या है, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। निर्मूल्य किसे कहेंगे, जिसका कोई मूल्य ना हो, है ना, यानी कि बेकार सी वस्तु है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न अगला है, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आप्त काम होगा, कामातुर होगा, पूर्ण कामना होगा या फिर क्षणभंगुर होगा। तो देखिए जिसकी समस्त कामनाएं, यानी कि जो, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वह गॉड से प्रे करके क्या कर रहा है, कामनाएं कर रहे हैं ना, तो उसकी कामनाएं यदि पूर्ण हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, आप्त काम कहेंगे। क्या कहेंगे, आप्त काम कहेंगे। ठीक है, कामातुर क्या है, तो कामातुर हम उसे कहेंगे जो काम करने के लिए व्याकुल हो, है ना, उसे कामातुर कहते हैं। क्षणभंगुर किसे कहेंगे, जो कुछ ही पल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे क्षणभंगुर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 73 नंबर प्रश्न, काव्य रचना करने वाली महिला को क्या कहेंगे, रचयिता कहेंगे, कवि कहेंगे, कवि यात्री कहेंगे या फिर कवयित्री कहेंगे। देखिए जो रचना करने वाली महिला है उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, कवयित्री। क्या करते हैं, कवयित्री शब्द का यूज करते हैं। रचयिता किसे कहते हैं, तो रचना करने वाले को रचयिता कहते हैं ना। कवि किसे कहते हैं, तो कवि एक पुरुष होता है जो कि कविता या कहानी, मतलब कविता लिखता है ना, कहानी नहीं कहेंगे।
चलिए आगे देखिए, चिरंजीव। देखिए अगला प्रश्न है, चिरंजीवी का अर्थ है। चिरंजीवी किसे कहेंगे? चिरकाल तक बिना बना रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक सोने वाला, चिरौंजी खाने वाला। तो देखिए चिरंजीवी किसे कहेंगे? ऐसा जीव जो चिरकाल तक जीवित है ना, ऐसा जीव जो चिरकाल तक जीवित है उसे हम क्या कहेंगे? चिरंजीव कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 75 नंबर प्रश्न, अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा कहलाती है। मान लो आप अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा कर रहे हैं, तो उस इच्छा को क्या कहेंगे? जिगीसा कहेंगे, जिजीविसा कहेंगे, जीजीविसु कहेंगे या फिर जिगीसु कहेंगे? तो देखिए इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, जिजीविसा। ठीक है। चलिए बाकी के शब्द को भी देख लीजिए। जिगीसा हम किसे कह रहे हैं? जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिगीसा कहते हैं। जिगीसु किसे कहते हैं? जीतने का जो इच्छुक व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? जिगीसु कहेंगे। जिजीविसा किसे कहेंगे? जो जीने की इच्छा रखता है ना। चलिए अब देखिए अगला है हमारा 76 नंबर प्रश्न, जिसमें जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अगम्य, दुर्भेद या फिर दुर्गम, दुर्लभ? चलिए इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्गम, है ना। जिसमें जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्गम होता है। ठीक है। चलिए देखिए बाकी के शब्द को भी समझिए। अगम्य क्या होता है? जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, अगम्य हो जाएगा। दुर्गम किसे कहेंगे? तो दुर्गम जिसमें जाना या जिसे समझाना समझना कठिन हो, है ना। यानी कि कोई व्यक्ति है उसको समझ नहीं पा रहे हो, या कोई वस्तु है जिसे आप जान नहीं पा रहे हो, है ना, तो वो दुर्गम है। ठीक है। दुर्भेद्य किसे कहेंगे? जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो, दुर्भेद्य है। दुर्दम किसे कहेंगे? जिसका दमन करना कठिन हो। दम मतलब हो गया दमन, है ना। तो जिसका दमन कठिन हो जाए वो क्या हो जाएगा? दुर्दम हो जाएगा। जिसका भेद कठिन हो जाए दुर्भेद्य हो जाएगा। जिसका गम यानी कि देखिए, गम यानी कि क्या हो गया? समझना ही मुश्किल है ना, तो उसे हम के दुर्गम कहेंगे। ठीक है। गम्य मतलब कि जिसके पास जाना मुश्किल हो जाए तो अगम्य हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 77 नंबर प्रश्न, अदृश्य होने की सिद्धि कहलाती है। यानी कि अदृश्य होने की जो सिद्धि है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाम्य कहेंगे, लाघिमा कहेंगे, अनिमा कहेंगे या फिर महिमा कहेंगे? तो देखिए अदृश्य होने की जो शक्ति है उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, अनिमा, है ना, अनिमा। तो देखिए बाकी के शब्दों को भी समझते हैं। प्रकाम्य क्या होता है? कामना पूर्ण होने की जो सिद्धि है उसे प्रकाम्य कहते हैं। लघिमा किसे कहते हैं? हल्का होने की जो सिद्धि है उसे हम लघिमा कहते हैं, यानी छोटा होने की, है ना। अनिमा किसे कहेंगे? अदृश्य होने की सिद्धि को कहेंगे। महिमा किसे कहेंगे? गौरव या महत्व प्राप्त करने की जो सिद्धि है उसे महिमा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला है हमारा 78 नंबर प्रश्न, जो दूर की सोच न सके। यानी कि कोई व्यक्ति है जो दूर की सोच नहीं पा रहा है ना, तो उसे हम अविवेकी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, अनाग्रह सोची कहेंगे या फिर दूरदर्शी कहेंगे? तो देखिए ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अनाग्रह सोची कहते हैं। यानी कि दूर की नहीं सोच पा रहा, केवल पास पास ही सोच पाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर समझिए, दूरदर्शी क्या है? जो आगे की सोचता है ना, या दूर की सोचता है। अविवेकी किसे कहेंगे? जो सोच समझकर कार्य नहीं कर पाता उसे अविवेकी। मूर्ख किसे कहेंगे? जो विचार पूर्वक कार्य करने या सोचने समझने योग्य न हो, मूर्ख होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 79 नंबर प्रश्न, उत्तराधिकारी में मिली संपत्ति को हम क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। ये देख चुके हैं ना। चलिए अगला है हमारा 80 नंबर प्रश्न, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य स्थित कोण को क्या कहा जाता है? मतलब कि मान लो ये हो गया हमारा पश्चिम और ये हो गया हमारा उत्तर, और बीच में अगर एक लाइन है तो इस लाइन की जो दिशा है
उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 81 नंबर प्रश्न। जो किसी अन्य पद या स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं। जो किसी अन्य पद या फिर स्थान पर कार्यरत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बदले पर कार्यरत, कार्यकारी, स्थापन्न या फिर अल्पकालीन। यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति के, मतलब कि मान लो कि एक व्यक्ति है और इसकी जगह में दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, स्थापन्न, है ना। चलिए आगे देखिए, 82 नंबर प्रश्न। आधा खिला फूल के लिए एक शब्द है, कली, पुष्प, मुकुल, पराग। तो देखिए, जो आधा खिला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। कली किसे कहते हैं, जो खिला नहीं है ना, तो उसे हम कली कहते हैं। पुष्प किसे कहेंगे, जो पूरी तरीके से खिल गया हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 83 नंबर प्रश्न। जो गाया जा सके, यानी कि ऐसा शब्द जो गाया जा सके या गाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, गीत होगा, संगीत होगा, गेय होगा, गाना होगा। तो देखिए, जो गाया जा सके है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गेय कहते हैं। मान लो कि इस पंक्ति में अगर कोई गाना लिखा रहता, अब उसको हम गा सकते हैं, तो क्या हो जाता, गेय हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, यानी कि जो सही और गलत का ज्ञान रख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, विवेकी कहेंगे, चतुर कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, विवेकी कहते हैं, है ना। अपने विवेक से क्या कर रहा है वो, उचित अनुचित का निर्णय कर पा रहा है ना, तो उसे हम विवेकी कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, समझते हैं। चतुर किसे कहेंगे, जिसकी बुद्धि प्रखर हो उसे हम क्या कहेंगे, चतुर कहेंगे। विवेकी किसे कहेंगे, जो भले बुरे, यानी कि सत्य गलत असत्य हो गया, है ना, अच्छे बुरे में फर्क, मतलब कि अच्छे बुरे में अंतर कर पा रहा है, तो उसे हम विवेकी कहेंगे। दूरदर्शी क्या होता है, दूर तक की बात सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, और ज्ञानी किसे कहेंगे, जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसे हम ज्ञानी की कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, अब आ गया है हमारा, देखिए, पूरब और उत्तर, ये हो गया हमारा पूर्व और ये हो गया हमारा उत्तर, और इसके जो बीच की दिशा है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, ईशान। क्या कहते हैं इसको, ईशान कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए, देखिए अगला है हमारा 86 नंबर प्रश्न। प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है, ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस सृष्टि से जो, देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो, है ना, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बूढ़ा ही नहीं हो रहा है। अमर कहेंगे, अतुल्य कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, या फिर उसे हम अजर कहेंगे। तो देखिए, जो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक है, अमर किसे कहेंगे, जो मरने, मतलब कि कोई मरेगा ही नहीं, मतलब अमर है ना, कभी नहीं मरने वाला है, को अमर कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहेंगे, जो सब कुछ जानता है। अतुल किसे कहते हैं, तो अतुल हम उसे कहते हैं जिसकी तुलना न की जा सके, उसे अतुल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 87 नंबर प्रश्न। देखिए 87 नंबर प्रश्न। किसी विषय विशेष का ज्ञाता, यानी कि कोई विषय विशेष का ज्ञाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निष्णांत हो जाएगा, निष्णांत, पंडित, अधिकारी, विशेषज्ञ। तो देखिए,
जो किसी विषय विशेष की जानकारी रखता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विशेषज्ञ। ठीक है। अगला है हमारा 88 नंबर प्रश्न, जो आग्रह सत्य हो खाली से स्थान के लिए एक शब्द भरिए। यानी कि जो आग्रह सत्य हो उसे दुराग्रह कहेंगे, निराग्रह कहेंगे, आग्रह कहेंगे या फिर सत्याग्रह कहेंगे। तो देखिए ऐसे जो आग्रह जो है वह सत्य हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, सत्याग्रह कहेंगे। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, दुराग्रह क्या है, अनुचित बात हेतु आग्रह। यानी कि कोई आप गलत काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप किसी को आग्रह कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा दुराग्रह। सत्याग्रह क्या हो गया, यानी कि कोई सत्य चीज़ है उसके लिए यदि मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मान जाओ तो वो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा है ना कि सत्याग्रह जो आंदोलन था वो क्या है, सत्य के लिए उन्होंने किया था। यानी कि जो सही चीज़ है उसके लिए उन्होंने किया, तो वो क्या हो गया, हमारा सत्याग्रह हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, पीछे पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, अनुयायी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं या फिर अन्यतम कहते हैं। तो देखिए जो पीछे पीछे चलने वाला है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अनुगामी यूज़ करते हैं। ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, अनुगामी। ठीक है। अनुयायी किसे कहेंगे, तो देखिए अनुयायी है ना, जो अनुसरण करने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, अनुयायी कहेंगे। ठीक है। अग्रगामी किसे कहेंगे, जो सबसे आगे चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, अग्रगामी कहेंगे। अन्यतम किसे कहेंगे, तो अन्यतम जिसकी तुलना में कोई ना हो उसे क्या कहेंगे, अन्यतम कहेंगे। ठीक है। चलिए देखिए अगला है हमारा 90 नंबर प्रश्न। चलिए 90 नंबर प्रश्न समझिए, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्साही कहते हैं, तत्पर कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। तो देखिए जानने की इच्छा रखने वाला यानी कि व्यक्ति की बात हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे, जिज्ञासु कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वयंभू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि स्वयंभू के लिए हम क्या कहेंगे, स्वयं सेवा करने वाले को स्वयंभू कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं ना। स्वयं के पैर पर खड़े होने वाले युवक को कहते हैं, नहीं कहते हैं। थोड़ी देर पहले पैदा हुए शिशु को कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे उसको, तो है ना। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। जो स्वयं उत्पन्न हो है ना उसे हम क्या कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न, मधुर बोलने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि मधुर बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मृदुभाषी होगा, सुभाषी होगा, बहुभाषी होगी या फिर अल्पभाषी होगा। देखिए जो मधुर बोलने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं। अल्पभाषी किसे कहते हैं हम लोग, जो कम बोलता है ना, जो कम बोलता है उसके लिए अल्पभाषी। सुभाषी किसे कहते हैं, तो अच्छा बोलने वाला है उसे हम सुभाषी कहेंगे। ठीक है। बहुभाषी यानी कि बहुत सी भाषाएं जानने वाले को बहुभाषी कहते हैं। ठीक है। या फिर बहुत सी भाषाएं बोलने वाले को हम बहुभाषी कहेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा 93 नंबर प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा में क्या होता है, विस्तार आता है, नीरसता आती है, कसावट आती है या फिर उपर्युक्त सभी आता है। तो देखिए अनेक शब्दों के लिए यदि हम एक शब्द कह रहे हैं तो बहुत से वाक्य के लिए यदि हम एक शब्द यूज करेंगे तो वो क्या हो गया, भाषा की कसावट हो गई। क्या हो जाती है, भाषा की कसावट हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 94, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला क्या होता है, परोपकारी होता है, पर उपकारी होता है, पर पीड़क होता है या फिर पर छिद्रान्वेषी होता है। देखिए ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पर पीड़क कहेंगे, है ना, यानी कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, पर पीड़क है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए इसमें समझते हैं, पर छिद्रान्वेषी क्या होता है, दूसरों में दोष देखने वाला, पर छिद्रान्वेषी यानी कि दूसरों में छेद देख रहा है ना, छेद यानी कि यहाँ पर दोष से है। ठीक है।
चलिए, परोपकारी किसे कहेंगे? जो दूसरों पर उपकार करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। परपीड़क क्या है? तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला परपीड़क होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द होगा सर्वत्र व्यापी, दिगंत व्यापी, निज व्यापी या फिर सर्वव्यापी। देखिए, जो सब में व्याप्त है ना, उसके लिए हम क्या कहते, एक शब्द यूज करेंगे सर्वव्यापी। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हमारा 96 नंबर प्रश्न। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखिए, ऐसी बारिश हो रही है मतलब कि ऐसी बारिश हो रही है जिसमें आंधी भी है ना। तो आंधी के साथ यदि बारिश आए तो उसे आंधी थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना। उसे हम आंधी नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? झंझा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? झंझा। झंझा यानी कि जिसके साथ में आंधी प्लस बारिश दोनों हो, है ना। आंधी किसे कहते हैं? तो आंधी जिसमें केवल हवा आए धूल मिट्टी के साथ में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंधी कहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर, और देखिए एक और दिया है चक्रांक, है ना। तो चक्रांक कौन है? वैष्णो द्वारा अपने शरीर पर दगवाया गया विष्णु सुदर्शन चक्र, उसे हम क्या कहते हैं? चक्रांक कहते हैं। चलिए, वो तो जानना इम्पोर्टेंट नहीं उतना। चलिए अगला देखिए 97 नंबर प्रश्न। जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं, वक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 98 नंबर प्रश्न। किए गए उपकार का फल न मानने वाला, यानी कि किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, अपकृत कहते हैं या फिर उपकृत कहते हैं। तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो उपकार को न मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ, है ना। चलिए अगला है हमारा 99 नंबर प्रश्न। जिसकी बाँह घुटनों तक हो, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति है जिसकी बाँह जो है वह घुटनों तक जा रही है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? आजानुबाहु कहेंगे, आजान बाहु कहेंगे, या फिर अजान बाहु कहेंगे, या फिर अजानुबाहु कहेंगे। देखिए यहाँ पर केवल मात्रा में फर्क हो सकता है ना, तो ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अजानुबाहु मत लगा देना। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 100 यानी कि 100वां नंबर का प्रश्न। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द है। प्रतिभाशाली, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि, बुद्धिमान। तो देखिए, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि स्कूल में कंपटीशन हो रहा है और कोई तुरंत तुरंत वहीं पर सोच करके क्या दे रहा है? उत्तर दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए 101 नंबर प्रश्न। प्रागैतिहासिक का अर्थ है सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का, या फिर लिखित इतिहास के पहले को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, देखिए तो हम किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक। लिखित इतिहास के जो पहले का काल है उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसे तुरंत उत्तर मिल जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जस्ट अगले वाले प्रश्न में देखें, है ना। चलिए आगे देखिए 103 नंबर प्रश्न। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो देखिए लौट कर आया हुआ के लिए हम क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा आयु। आयु शब्द से किसका बोध होता है? समस्त जीवन काल को आयु कहते हैं, साधारण वय को आयु कहते हैं, जीवन की वर्तमान स्थिति का या फिर जीवन की आंशिक स्थिति को हम आयु कहते हैं। असली में आयु हम किसे कहते हैं? तो देखिए आयु हम क्या कहते हैं? समस्त जीवन काल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा 105 नंबर प्रश्न। जो पृथ्वी से संबद्ध है, यानी कि जो पृथ्वी के साथ में है, उसे हम क्या कहेंगे? भूधर कहेंगे, द्विज कहेंगे, पार्थिव कहेंगे या फिर स्वदेश कहेंगे। तो देखिए जो पृथ्वी से संबद्ध है, जुड़ा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है 106 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शत्रु को मारने में समर्थ, यानी कि जो शत्रु को मारने में समर्थ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? त्रासदी होगा, निर्दिष्ट होगा, लिप्सा होगा या फिर शत्रुघ्न होगा। तो देखिए जो शत्रु को मारने में समर्थ है उसे हम क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है त्रासद। त्रासदी क्या है? तो बड़ी दुर्घटना जिसमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? त्रासदी कहेंगे। लिप्सा किसे कहेंगे? कुछ पाने की बहुत अधिक इच्छा हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? लिप्सा कहेंगे। निर्दिष्ट किसे कहेंगे? तो जिसका निर्देश हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्दिष्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न 107 नंबर। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बागी है वो, देशद्रोही है, विश्वासघाती है या फिर विद्रोही है? तो देखिए उसे हम क्या कहेंगे? जो देश से विश्वासघात किया है उसे हम देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विद्रोही किसे कहेंगे? विद्रोह करने वाले को। बागी किसे कहेंगे? बगावत करने वाले को। विश्वासघाती किसे कहेंगे? जो भरोसा के लायक नहीं है उसे हम विश्वासघाती कहेंगे। ठीक है, या फिर भरोसा तोड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे? विश्वासघाती कहेंगे। चलिए अगला देखिए 108 नंबर प्रश्न। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? पारस्परिक कहते हैं, नवनीकरण कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं या फिर नवागत रूप कहते हैं? चलिए इसके लिए एक शब्द क्या होता है? नवनीकरण। क्या होता है? नवनीकरण, यानी कि कार्य को नए ढंग से आप कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? नवनीकरण यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 109 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द चुने जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपूर्व होगा, अभूतपूर्व होगा, अनुपम होगा या फिर अद्भुत होगा। तो देखिए उसे हम एक शब्द क्या देते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं ना। जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अपूर्व किसे कहेंगे? तो जो पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले नहीं हुआ है ना। अभूतपूर्व जिसे किसे कहेंगे? जो पहले कभी नहीं हुआ है ना, मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और अपूर्व यानी कि ऐसा पहले हो चुका है लेकिन अभी जस्ट रिसेंट में पहले ना हुआ हो, है ना। अनुपम किसे कहेंगे? जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 110 नंबर प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द चुने। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया, यानी कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे? छेपक कहेंगे, छेकप कहेंगे, कछेप कहेंगे या फिर प्रेक्षक कहेंगे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई ग्रंथ है, मान लो रामायण है, उसमें एक भाग जोड़ रहा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को हम छेपक कहेंगे। क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को छेपक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
अगला है हमारा अच्छे मार्ग पर चलने वाला। अच्छे मार्ग पर चलने वाले के लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे? सुपथगामी, अन्यतम, यथाक्रम, विपथगामी। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे? सुपथगामी कहेंगे। ठीक है, जो अच्छे मार्ग पर चल रहा है उसे हम सुपथगामी कहेंगे। जो बुरे मार्ग पर चल रहा है उसे हम विपथगामी कहेंगे। ठीक है, चलिए लौकिक। देखिए लौकिक क्या होता है? जो इस लोक की बात हो उसे हम क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। पकड़ लिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम देखिए लौकिक किसे कहेंगे हम लोग? जो इस लोक की बात कर रहा है ना, यानी कि इसी लोक की बात हो उसे हम लौकिक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा जहाँ लोगों का मिलना हो, यानी कि जहाँ लोगों का मिलन हो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामीण कहते हैं, संगम कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, मिलनसार कहते हैं। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मोदी जी है बार बार विदेश जाते रहते हैं ना, सम्मेलन के लिए, लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है 114 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोल रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहेंगे? सुदर सुदर्शन कहेंगे, सुगत कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे, सुगर्दन कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति का गर्दन ही सुंदर है। चलिए तो इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सुग्रीव। सुग्रीव को किससे जानते हैं हम लोग? जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम क्या कहेंगे? सुग्रीव कहेंगे। ठीक है, सुगर्दन नहीं कहेंगे, मत लगाना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 115 नंबर प्रश्न। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, यानी कि कोई विषय है उसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? समीक्षा होगा, विश्लेषण होगा, मीमांसा होगा या फिर विवेचन करना होगा। तो देखिए किसी विषय की यदि हम पूरी छानबीन कर रहे हैं तो हो जाएगा हमारा विवेचन। ठीक है, क्या हो जाएगा? विवेचन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। विवेचन क्या है? किसी विषय की पूरी छानबीन करने को हम विवेचन कहते हैं। मीमांसा क्या है? किसी समस्या का युक्तियों की समीक्षा द्वारा निर्णय लेना, है ना। यानी कि मीमांसा किससे संबंधित है? निर्णय से, समस्या की युक्तियों द्वारा, है ना। समीक्षा क्या है? छानबीन या जांच पड़ताल करने को हम क्या कहेंगे? समीक्षा कहेंगे। लेकिन विषय से संबंधित अगर पूछा जाए तो उसे हम विवेचन कहेंगे। ठीक है, विश्लेषण किसे कहेंगे? तो किसी विधान या व्यवस्था क्रम का सूक्ष्मता से परीक्षण करना क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण का मतलब ही क्या होता है? तोड़ तोड़ कर उस चीज को हमें जानना है ना। चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा 116 नंबर प्रश्न। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम क्या कहते हैं? देखिए इसके लिए हम पार्थिव यूज किए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है हमारा 117 नंबर प्रश्न। इतिहास से पहले का जो काल है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास के युग से जो पूर्व का काल है उसे हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक। प्राचीन किसे कहते हैं? बहुत पुराने काल को प्राचीन कहेंगे। ऐतिहासिक किसे कहेंगे? इतिहास के संबंध में रखने वाले को हम ऐतिहासिक कहेंगे। ठीक है, चलिए 118 नंबर प्रश्न देखिए। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो, विरोगी, अतिरोगी, असाध्य या फिर अरोगी। यानी कि ऐसा रोग हो गया है किसी व्यक्ति को जिसका उपचार संभव ही नहीं है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, असाध्य। क्या यूज करते हैं? असाध्य। ठीक है, जिसे साधा ना जा सके। ठीक है, असाध्य हो गया। जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। अरोगी किसे कहेंगे? जिसे जो रोगी ही ना हो, है ना, उसे अरोगी कहेंगे। ठीक है, रोग ना हो उसे अरोगी कहेंगे। अगला है हमारा 119 नंबर प्रश्न। वह खाद्य पदार्थ या भोजन जिसमें कोई मांस अथवा उसका कोई अंश मिला हो। देखिए ऐसा भोजन है जिसमें कोई मांस मिला दिया गया है या फिर उसका कोई छोटा सा अंश मिला दिया गया है ना,
तो ऐसे भोजन को हम क्या कहेंगे? सांघातिक कहेंगे, सामिस कहेंगे, सारस्वत कहेंगे या फिर स्त्रैण कहेंगे। तो देखिए, ऐसा खाद्य पदार्थ जिस भोजन में हम मांस को मिलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सामीस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सामीस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा 120 नंबर प्रश्न। वह बिना पलक गिराए हुए बात करने में समर्थ है। रेखांकित वाक्य के लिए उचित एकार्थी चुनिए, यानी कि एक शब्द चुनिए। यानी कि वह पलक गिराए हुए एक बात करने में समर्थ है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो आपसे बात कर रहा है और बिना पलक गिराए बात कर रहा है ना, तो निश्चिंत, निशाचर, निस्तेज या फिर निर्निमेष कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। तो देखिए, निर्निमेष कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, हम क्या कहते हैं? निर्निमेष कहते हैं। ठीक है, बिना पलक गिराए। ठीक है, निशाचन किसे कहते हैं? देखिए, रात्रि में चलने वाले को निशाचन या निशाचर कहते हैं, है ना। निस्तेज किसे कहते हैं? जिसमें तेज का अभाव हो, निस्तेज। ठीक है, जो तेज का अभाव है यानी कि कम है उसे निस्तेज कहेंगे। निश्चिंत किसे कहेंगे? जो चिंता से मुक्त हो गया है उसे निश्चिंत कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 121 नंबर। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रख रहा है उसके लिए एक शब्द क्या यूज करते हैं हम लोग? उससे हम क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं ना। इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिजीविषा। अगर कोई व्यक्ति होता तो उसे हम क्या कहते हैं? जिजीविषु कहते हैं ना। देखिए, जिजीविषु क्या है? जीने की इच्छा रखने वाला यानी कि व्यक्ति। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों को जीत लिया हो। जिगीषु किसे कहते हैं? जीतने की इच्छा। जिजीविषा किसे कहते हैं? जो अधिक समय तक जीने की इच्छा रख रहा है ना। तो इच्छा को हम कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 122 नंबर। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होगा। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे अमूल्य कहते हैं। जिसका मूल्य अधिक हो उसे अमूल्य कहेंगे, या फिर जिसका मूल्य घटता बढ़ता रहे उसे अमूल्य कहेंगे। तो देखिए, जो घटता बढ़ता उसे नहीं कहेंगे। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे हम बहुमूल्य कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मूल्य ना हो उसे निर्मूल्य कहते हैं ना। और जिसका मूल्य आंका ना जा सके वो क्या हो गया? अमूल्य हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 123 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, यानी कि कोई जो है वह प्रमाण से सिद्ध ना ही हो रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय होगा, अप्रमेय होगा, अवाची होगा या फिर अद्योपांत होगा। तो देखिए, जो प्रमाण से भी सिद्ध ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, और प्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए। ठीक है, देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, अवाची किसे कहेंगे? जिसे वचनों से न कहा जा सके अवाची है ना। अद्योपांत किसे कहते हैं? शुरू से अंत तक को अद्योपांत कहते हैं, है ना। आदि और अंत। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो अद्योपांत का क्या हो जाएगा? आदि और अंत। आदि के उपरांत अंत, है ना। चलिए अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। किसी कक्षा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा, यानी कि किसी कथा के अंतर्गत कोई दूसरी कथा आ गया है ना। तो उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? अंतर कथा, अंतरह कथा, अंतः कथा या फिर अंतर कथा। चलिए देखिए, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको अंतः कथा कहते हैं, यानी कि उसके अंदर में ही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः कथा कहेंगे। ठीक है, अंतर कथा उसे हम कहेंगे जो मतलब कि जैसे कि एक कथा चल रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, किसी दूसरे से रिलेटेड है तो अंतर कथा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अब देखिए एक शब्द देखिए, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है, बड़बोला होता है, बड़प्पन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक शब्द में अतिशयोक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
जो लोक में संभव ना हो, यानी कि जो लोक में संभव नहीं, मान लो कि इस संसार में ही संभव नहीं है, तो उसके उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज़ करेंगे, लौकिक। देखिए लौकिक क्या होता है, जो लोक में संभव है ना। अलौकिक किसे कहेंगे, जो लोक में संभव ना हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अलौकिक यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लौकिक किसे कहेंगे, जो लोक में हो। अलौकिक जो लोक में संभव ना हो। अदृश्य किसे कहेंगे, जो दिखाई ना दे। अपारदर्शक किसे कहेंगे, जिससे हम पार नहीं हो सके, वो क्या हो जाएगा, अपारदर्शक, ठीक है। चलिए अगला देखिए 127 नंबर प्रश्न, जिसकी उपमा ना हो। देखिए जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, निर्मम, अनुपम, अद्वितीय या फिर अलौकिक। तो देखिए इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अनुपम, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुपम। अगला है हमारा, देखिए अगला प्रश्न देखिए, मुकदमा दायर करने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति है जो मुकदमा दायर कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए हम उसे कहते हैं वादी, है ना। जिस पर दायर किया जा रहा है वो हो जाएगा प्रतिवादी, ठीक है। पतित किसे कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसका नैतिक ही नहीं है ना, मतलब कि नैतिकता का भाव खत्म हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, पतित कहते हैं, ठीक है। और पतित किसे, देखिए पतित के और भी अर्थ हो सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, है ना। तो जिसका नैतिक मर गया है उसे हम क्या कहते हैं, पतित कहते हैं। यानी कि गिरे हुए व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पतित कहेंगे, ठीक है। शोषित किसे कहेंगे, शोषित उस व्यक्ति को कहेंगे जिसका सब कोई लाभ उठा रहा है ना। मतलब कि सब कोई कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वह उसका कोई लाभ उठा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, शोषित कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखो प्रतिवादी क्या है, वादी की बात का जवाब देने वाले को प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। शोषित किसे कहेंगे, अनुचित फायदा उठाया हुआ, है ना। मतलब जिसका अनुचित कोई फायदा उठा लिया है उसे हम क्या कहेंगे, शोषित कहेंगे, ठीक है। पतित जिसका नैतिक पतन हो गया या फिर जो गिरा हुआ है उसे हम पतित कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला है हमारा 129 नंबर प्रश्न, आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या फिर दर्शनीय। देखिए 129 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब कि आँख के आगे, प्रत्यक्ष मतलब कि आँख के आगे। परोक्ष मतलब कि आँखों के सामने ना हो, यानी कि पीछे हो, ठीक है। अप्रत्यक्ष किसे कहेंगे, तो अप्रत्यक्ष उसे कहेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसे हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। दर्शनीय किसे कहेंगे, जो देखने योग्य है उसे दर्शनीय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। चलिए इससे हमारा 80 क्वेश्चन आज हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन। देखिए, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अछूता होगा, अज्ञात होगा, अगोचर होगा, अग्रणी होगा। तो जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज़ करते हैं, अगोचर, है ना। क्या यूज़ करते हैं, अगोचर। अछूता किसे कहेंगे, बिना छुआ हुआ को अछूता कहेंगे, है ना। यानी कि मान लो कि कोई वस्तु है जिसे आपने कभी नहीं छुआ है तो वो क्या हो गया, अछूता हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अगोचर वगैरह सब जानते हैं। अगला है हमारा 131 नंबर प्रश्न, इसको भी देख लीजिए, एक एक्स्ट्रा प्रश्न, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। तो देखिए वाचाल शब्द का प्रयोग जो है वह किस सेंस में होता है, इसे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और ये भी कमेंट करेंगे कि और भी आप लोगों को अनेक शब्दों से एक शब्द बनाने वाला जो क्वेश्चन है वो करना है या नहीं। या अगर करना होगा तो मैं प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन और करा दूंगा, है ना।
तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करेंगे तभी बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं पर्यायवाची वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, अगर इससे एक संबंधित और प्रश्न करने हैं तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। थैंक यू।